परमेश्वर को एक बार फिर से हम महिमा देते हैं। आप सभी को खुदावन के नाम में हम स्वागत करते हैं। एक बार प्रभु ने हमें फिर से ये मौका दिया कि ऑनलाइन परमेश्वर की सेवा कर सकें, उसके वचन को आप तक पहुंचा सकें। सो परमेश्वर को हम महिमा देते हैं। आइए इस समय हम दुआ करेंगे। महान प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के समय तूने हमें एक बार फिर से दिया ताकि हम तेरी तारीफ और महिमा जयकार कर सकें। खुदावन, ये जीवन आपका है, आपने हमें दिया है, धन्यवाद देते हैं। खुदावन, इन दिनों में जब हम प्रभु अपने अपने घरों में पाए जाते हैं, कोरोना वायरस की पूरी दुनिया के ऊपर में कहर है, संकट है और हमारे देश में भी है। तो खुदावन, इन दिनों सब अपने अपने घरों में हम पाए जाते हैं, लेकिन आपसे दुआ करते हैं खुदावन, अपने घरों में भी रहते हुए हम अपने आपके नाम को हम पुकारें, आप में बने रहें, आपके साथ चलते रहें। एक बार फिर से अच्छे सौभाग्य दिया ताकि हम प्रभु तेरे वचन को हम ध्यान करें, मनन करें और खुदावन इस वीडियो के माध्यम से आपके लोगों तक प्रभु संदेश को, उस वचन को पहुंचा सकें। एक बार फिर से जितने भी लोग हैं इस वचन को सुन रहे हैं, खुदावन उन सब परिवारों खानदानों के लिए हमारी दुआ एक एक को बड़ी बरकत हासिल दे, एक एक को संभाल, अपनी सुरक्षा दे, निरंतर आपके प्रेम में बने रहे। किसी प्रकार की समस्या कठिनाई है प्रभु तो वो तेरे नाम से दूर हो। खुदावन, इन दिनों में हर एक को तू संभाल और खुदावन इस कोरोना वायरस से बचा के रख। इस देश के ऊपर भी आपके शांति सुकून हो, इस देश के ऊपर भी प्रभु आपकी दया हो। धन्यवाद सब बातों प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो ज़रा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो ज़रा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो ज़रा,
फिर से हम महिमा देते हैं। आज के समय परमेश्वर ने हमें दिया है। आज का वचन हम ध्यान करेंगे। आज का जो सबक है नया नियम से हम ध्यान करेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय 5 पद से लेकर के हम 9 पद तक गौर करेंगे। इस प्रकार में मिलता है, आपके सम्मुख में पढ़ रहा हूँ। अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिसके द्वारा तुमने विश्वास किया, यह हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने की आशीष दे। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस कुरिन्थिस के लोगों को लिख रहे, कुरिन्थिस की कलीसिया को लिख रहे। कलीसिया के कुरिन्थिस के बारे में यदि गौर करें यहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ गुटबाजी है, भत्सना हो रहे हैं। कोई एक दूसरे को ये आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर में और कह रहे हैं कि हम तो पौलुस के हैं, कोई कह रहे हैं अपोल्लोस के हैं। तो इस प्रकार की गुटबाजी यहाँ पे हम कुरिन्थिस की कलीसिया में हम देख सकते हैं। लेकिन पौलुस यहाँ पे इस बातों को कुछ क्लियर करता है, कुछ बातों को समझाने की कोशिश करता है, ताकि कलीसिया उन्नति कर सके। इन बातों के ऊपर न पड़ के जो परमेश्वर मुख्य है, मुख्य केंद्र बिंदु है, उस बात को लोग समझ सके, कलीसिया समझ सके। और इसलिए इन बातों को वो कहता है और कहता है पौलुस क्या है और अपुल्लोस क्या है। केवल ये मनुष्य है और ये दोनों अपने अपने कर्तव्य को निभाया है, और जिस तरह से उनको जिम्मेवारी दिया गया है उसी तरह से उन लोगों दोनों ने किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हमें मिलता है कि परमेश्वर ही है जो बढ़ाता है। परमेश्वर ही है इसका बुनियाद, जिस बात को हमें देखने की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम देखते हैं। तो आज का जो शीर्षक है, आज की बातें हैं जिसमें हम देखेंगे 9 पद के ऊपर में हम गौर करेंगे, ध्यान करेंगे। इसमें लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। आज हम गौर करेंगे परमेश्वर के सहकर्मी के विषय में, परमेश्वर के को वर्कर। परमेश्वर मनुष्य को अपने को वर्कर करके बुलाते हैं, और पौलुस भी यहाँ पे कह रहे हैं हम परमेश्वर के को वर्कर हैं, सहकर्मी हैं, मजदूर हैं, जो उसके खेत में बुलाए गए हैं। उसके खेत में हम कार्य करने वाले लोग हैं, एक हम मजदूर हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर हमें जिम्मेवारी दिया है उसी प्रकार से हम कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि पौलुस इस गंभीरता को समझ रहा है। इस बात को वो समझते हुए पौलुस जो है कुरिन्थिस की कलीसिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वे लोग भी समझ सके कि हम सब जो लोग हैं उसके हम सहकर्मी हैं, उनके को वर्कर हैं, और परमेश्वर के लिए हम सब मिलकर कार्य करते हैं। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से, जिस तरह से उनको जो जिम्मेवारी दिया गया है उस जिम्मेवारी को निभाना है, कार्य करना है। तो यहाँ पर हम गौर करेंगे, ध्यान करेंगे परमेश्वर की सहकर्मी के विषय में, मजदूर के विषय में। और अभी हम देखें 2 कुरिन्थी 6 का 1 अध्याय हम पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 1 पद पढ़ें तो वहाँ पर भी इसी प्रकार की कुछ बातें मिलता है। पौलुस लिखता है, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दे। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं और वो अनुग्रह हम पर हुआ है। हम सबों के ऊपर में परमेश्वर की उस अनुग्रह हुआ है, हमने प्राप्त किया है उस अनुग्रह को,
और इसलिए पौलुस कहता है उस अनुग्रह को व्यर्थ जाने न दे, खराब होने न दे। और इस बात को हमें समझने की जरूरत है, परमेश्वर के अनुग्रह के ही द्वारा हमें ये सेवा मिली, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। परमेश्वर ही है हमें उस अंधकार से बुलाया जिसमें हम उसके राज्य में पाए जाते हैं। और इसलिए हमें समझने की जरूरत है उस अनुग्रह को व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, उसके साथ मिल के कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं। और यदि हम कार्य करेंगे तो परमेश्वर उसका प्रतिफल हमें देगा। चाहे कोई भी व्यक्ति है उसका कार्य करता है, परिश्रम करता है, तो उसको प्रतिफल परमेश्वर निश्चित तौर से देता है। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं, परमेश्वर के वचन में पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम सब जो उसके लोग हैं, उसके सहकर्मी हैं, उसके खेतों में काम करने वाले लोग हैं, उनके लोग हैं हम, जो कार्य करते हैं उनके साथ मिलकर कार्य को करते हैं। और इसलिए इस बात को हमें जानने की जरूरत है, उस अनुग्रह को व्यर्थ न जाने दें। और कह रहे हम उसको समझाते हैं, हमें भी लोगों को समझाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं। और जब हम कार्य करेंगे तो जो भी परमेश्वर की ओर से मजदूरी है वो हम प्राप्त कर पाएंगे। एक वचन और भी हम ध्यान करें इसी प्रकार के, मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय यदि हम पढ़ें उसका 35 पद से लेकर के 38 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार नया नियम में 9 अध्याय उसका 35 पद से हम गौर करें। मत्ती रचित सुसमाचार 9 के 35 पद से मैं आपके सम्मुख पढ़ रहा हूँ। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उसके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर एक प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। तो कहने का मतलब, लोगों के तरफ प्रभु यीशु मसीह खुद गौर कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वहाँ पे देख रहे हैं, उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह तरस खाते हैं, देखते हैं। वो भटके हुए भेड़ों के समान नजर आ रहे थे और इसलिए प्रभु यीशु मसीह नगर नगर गांव गांव भी जा रहे थे, उनके तमाम बीमारी को, निर्बलता को, कमजोरी को जो ठीक कर रहे थे। जो भी उसके पास आए प्रभु यीशु मसीह ठीक करते रहे। और इन बातों को हम उसके सुसमाचार में देखते हैं। लेकिन आगे चल के कहते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह उन तमाम लोगों को देखकर उनका मन व्याकुल हो उठता है, तरस से भर जाता है और इसलिए अपने चेलों से कहता है, पके खेत तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, काम करने वाले थोड़े हैं। परमेश्वर के खेतों में आज सुसमाचार लोग क्योंकि कमी है, प्रचार कर तो रहे हैं लेकिन सुसमाचार के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मजदूर थोड़े हैं। खेत के स्वामी से विनती करो, मांगो। आज भी हमें भी प्रार्थना करने की ज़रूरत है, मांग करने की ज़रूरत है, प्रभु से पुकारने की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसके खेत में लोग आ सके, उसके साथ मिलकर सेवा कर सके, कोवर्कर के रूप में, मजदूर के रूप में वो लोग काम करें, ताकि परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर की जो प्लान है पूरा हो सके। परमेश्वर चाहता है कि कोई भी इंसान नाश ना हो, वो चाहता है हर एक व्यक्ति को उद्धार हो। और इसलिए परमेश्वर चाहते हैं हर एक व्यक्ति तक वो शुभ संदेश, वो सुसमाचार पहुंच सके। वो चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति उस परमेश्वर को पहचान ले, सत्य को जान ले और उस उद्धार को प्राप्त कर करके स्वर्ग राज्य में वो प्रवेश कर सके। और इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि मजदूर थोड़े हैं। हमारा फर्ज है, हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रार्थना करें,
विनती और निवेदन करें ताकि और भी बहुत सारे लोग उसके सुसमाचार को फैलाने के लिए अपने योगदान दें, अपने हाथों को बढ़ाएं, आगे आ सके और इस बात को भी समझते हुए परमेश्वर के लिए वो अपने जीवन को दे सके। तो यहाँ पर इस बातों को देखते हैं। एक और हम दृष्टांत देखें इसी मत्ती रचित सुसमाचार का 20 अध्याय यदि हम पढ़ें वहाँ पर भी हमें मिलता है। मत्ती 20 एक पद यदि हम पढ़ें तो यहाँ पे एक दृष्टांत है। उस दृष्टांत के बारे में हम थोड़ा गौर करें, ध्यान करें। बारी के मजदूरों का दृष्टांत, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत करते हैं। स्वर्ग के राज्य किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपने दाख की बारी में मजदूरी को लगाए। उसने मजदूरों को 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख के बारी में भेजा। फिर एक दिन पहरे चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनमें से कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरे को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उससे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछले से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दें। तो कहने का मतलब यहाँ पर सब लोगों को मजदूरी दिया जाता है, जिस तरह से गृह स्वामी हैं और वो स्वामी दाख के बारे में अपने मजदूरों को भेजता है काम करने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं उन सब लोगों को मजदूरी मिलता है, कार्य करने वाले को। तो आज भी हम उसके खेत में कार्य करेंगे मजदूर की तरह, उसको वर्कर बन के, तो परमेश्वर भी हमें उसका प्रतिफल हमें देगा, मजदूरी देगा निश्चित तौर से। और यहाँ पर इस दृष्टांत में भी हम पाते हैं परमेश्वर हम सबों को वो मजदूरी प्रदान करेगा। देख तो जिस तरह से यदि हम कार्य करेंगे हमारी हैसियत के मुताबिक, हमें योग्यता के मुताबिक जो हम कार्य करते हैं और उसी के मुताबिक परमेश्वर फिर हमें मजदूरी देगा। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं। एक और हम बात देखें, उसमें परमेश्वर ने हमें महान सौभाग्य हमें दिया है। उसमें भी हम देखते हैं एक और वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 35 और 36 पद यदि हम ध्यान करें। यूहन्ना 4 उसका 35 और 36 पद, इसमें भी हमें मिलता है। क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद कर सके। तो परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं कि कटनी का समय बहुत नज़दीक है और इसलिए काटने वाला और बोने वाला दोनों आनंद करेंगे। तो एक समय आएगा परमेश्वर स्वर्ग में आनंद मनाएंगे, जहाँ पे यदि हम अच्छे कार्य करेंगे, उसके खेत में उस कटनी को काटेंगे, तो हम भी उस आनंद में शामिल हो पाएंगे। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए अच्छे कार्यों को जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए दिया है, वो सुसमाचार को फैलाने में हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने योगदान को दें और अपने उस कार्य को करते रहें, जिससे परमेश्वर के राज्य में हम एक दिन जाएंगे तो उस आनंद को हम प्राप्त कर पाएंगे। एक और पद हम ध्यान करेंगे, परमेश्वर की ओर से एक रिवार्ड हमें मिलता है। पहला तीमुथियुस यदि हम पढ़ें तो उसमें भी हमें मिलता है 5 का 17 पद। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय उसका 17 पद हम ध्यान करें और उसका 18 पद, इसमें भी
इसी प्रकार की बात मिलता है। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपने मजदूरी का हकदार है। तो जो मजदूरी है उसको जरूर मिलेगा। मजदूर है जो मजदूरी कार्य करता है उसको मजदूरी जरूर मिलेगा। तो परमेश्वर की ओर से वो रिवार्ड है। जो चीज़ें यदि हम कार्य करेंगे तो निश्चित तौर से परमेश्वर हमें देगा। और इसलिए परमेश्वर की फसल में, परमेश्वर की खेती में हमें कार्य करना है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में हम प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के हम सहकर्मी हैं, कोवर्कर हैं, उसके कार्य करने वाले हैं। इसी प्रकार के यदि एक और हम वचन ध्यान करें, इफिसियों के खत हम ध्यान करें, गलातियों 5 अध्याय उसका 8 पद यदि हम ध्यान करें तो हमें मिलता है, क्योंकि जो कोई अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो कहने का मतलब जो जिस प्रकार से कार्य करेगा, जैसे वो बोएगा, जिस प्रकार शरीर में यदि वो बोएगा तो शरीर की कटनी काटेगा, विनाश की कटनी काटेगा। यदि हम आत्मा के लिए कार्य करेंगे, परमेश्वर के लिए कार्य करेंगे, तो अनंत जीवन की कटनी हम काट सकेंगे। तो परमेश्वर ने हमें एक सहकर्मी के रूप में देखता है, ताकि हम उसके साथ मिल के कार्य कर सकें, उसके सुसमाचार को फैला सकें। और परमेश्वर यही चाहता है कि कोई भी इंसान नाश न हो, दुनिया के तमाम लोगों को ये सुसमाचार फैलाया जाए, बताया जाए। और इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 18 से 20 महान आदेश में भी हम इस बात को हम देखते हैं, प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर जो महान आदेश को अपने चेलों को दिया, और इस महान आदेश को भी पूरा करना ये हम सबों की ये जिम्मेवारी है कि हम उस जिम्मेवारी को प्रभु में होकर हम पूरा करें। और यदि हम 18 से 20 पढ़ें मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय को, उसमें मिलता, देखिए क्या कहते हैं परमेश्वर के वचन। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। परमेश्वर के वचन में पाते हैं परमेश्वर के पास ये सारा अधिकार है, सारा ताकत है। इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और परमेश्वर के वचन हमें ये हिदायत देता है, कहता है कि सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, और उन्हें जो सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हमारी ये फर्ज है, हमारी जिम्मेवारी है कि जो परमेश्वर से हमने सीखा है, जो प्राप्त किया है, वो सब बातों को हमें सिखाने की ज़रूरत है, ताकि वे लोग भी परमेश्वर के राज्य में आ सकें। फिर कहता है, और देखो मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर जगत के अंत तक हमारे साथ है, तो इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। जो इस महान आदेश परमेश्वर ने हमें करने के लिए दिया है, इस कार्य को हमें करना है, पूरा करना है। उसके कोवर्कर बन के, मजदूर बनकर, उसके साथ मिलकर कार्य को इस करने की हमें ज़रूरत है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, आप सब उनके कोवर्कर हैं, और इस बात को जानते हुए उसके खेत में जो का हमें मिलजुल कर कार्य करना है, उसके भवन में रहते हुए, उसके कलीसिया में रहते हुए, ताकि परमेश्वर की उस महान कटनी को हम सब मिलकर काट सकें। सो परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आइए हम दुआ करें। महान प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से। सचमुच प्रभु, आपने हमें सहकर्मी बनाया खुदावन, ताकि हम तेरे साथ मिलकर कार्य कर सकें। धन्यवाद महान परमेश्वर, इस अच्छे उपदेश के लिए पिता परमेश्वर, आपके प्रेम में आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद देते हैं। और भी प्रभु, हम अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों तक पहुंच सके, इस समाचार को पहुंचा सके खुदावन। इस समय हम दुआ करते हैं हमारे देश के लिए खुदावन। देश के हालात अच्छे नहीं हैं खुदा परमेश्वर। करुणा के जो बीमारी है खुदावन पूरे देश में है, पूरे दुनिया के ऊपर में हम प्रार्थना करते प्रभु, तेरी ओर से खुदावन
अनुग्रह होने के लिए हम दुआ करते प्रभु, आप मदद सहायता कर। दुआ करते तमाम हमारे चर्चेस के लिए, परिवार खानदानों के लिए दुआ करते, हर एक को तो बड़ी बरकत दे। देश के लिए दुआ करते, देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए दुआ करते प्रभु, हर एक को तू बड़ी बरकत आशीष दे। जो लोग कार्य कर रहे हैं उन सब लोगों के लिए हम दुआ करते प्रभु, जो अपना योगदान सहयोग दे रहे हैं उन सब पर तेरी दया चाहते खुदावन। देश की तरक्की के लिए प्रभु हर एक लोग कार्य कर रहे हैं, हर एक को तो बड़ी बरकत आशीष दे। उनके साथ हो खुदावन, इस देश से कोरोना की बीमारी दूर हो सके, जो लॉकडाउन की जो स्थिति है जल्द से जल्द ठीक हो सके, ताकि लोग पिता परमेश्वर अपने अपने कार्य में प्रभु सुचारू रूप से कार्य कर सके। धन्यवाद खुदावन, इन दिनों में हम सबों के साथ हो। धन्यवाद खुदावन, जब हम लॉकडाउन में पाए जाते हैं तो अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें, आपकी शांति सकून हम सबों के साथ हो। धन्यवाद और सब बातों के लिए प्रभु, सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष की दुआ करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पाक रूप की संगति और यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेकर हमेशा हमेशा हम सबों के साथ हो, आमीन।